हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन है पॉइंट चार्जेस आर लोकेटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एज शोन बिलो। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द जेड एक्सिस विच इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द स्क्वायर। तो देखो इनके जो डायग्राम है, इनके दो तरीके से मैंने डायग्राम लिए हैं। ये चार चार्जेस हैं, है ना, +1 म्यू सी, +1 म्यू सी, -1 म्यू सी, -1 म्यू सी। म्यू मतलब माइक्रो, है ना, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ +1 माइक्रोकुलम और -1 माइक्रोकुलम, ऐसे दो दो पेयर दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मैंने कुछ दो डायग्राम बनाए हैं जिससे इसको समझना बहुत इजी हो सकता है। ठीक है, ये देखो, तो 1 माइक्रोकुलम और -1 माइक्रोकुलम मैंने अकॉर्डिंगली प्लेस कर दिया है यहाँ पे और एक्सिस बना दिए हैं। अब जिस डायग्राम से समझ आए हम उस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हम यहाँ पे। देखो, मैं मान के चलता हूँ +1 माइक्रोकुलम के कारण जो फील्ड बनेगी उसको मैं E+ लेके चलता हूँ, और -1 माइक्रोकुलम के कारण जो फील्ड बनेगी उसको मैं E- लेके चलता हूँ। और हम जानते हैं कि +1 माइक्रोकुलम और -1 माइक्रोकुलम दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और हम कोई भी पॉइंट यहाँ एक्सिस पे लेंगे, मान लो यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, तो दोनों का सेपरेशन पेयर लूंगा मैं यहाँ पे। देखो, मैं यहाँ पे दो पेयर लेने वाला हूँ। पहले मैं ये वाला पेयर लूंगा, है ना, तो इनका जो, ये चारों का ले सकते हो आप, है ना। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट आप जेड एक्सिस पे लेते हो, है ना, मान लेते हैं सेंटर से जेड सेपरेशन पे आपने कोई पॉइंट ले लिया जेड एक्सिस पे, तो उस वो पॉइंट जो होगा वो चारों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये बात क्लियर है। और जो चारों चार्ज हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1 माइक्रोकुलम। क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखी है यहाँ पे E+ एंड E-, इनकी डायरेक्शन भले अलग अलग हो सकती हैं बट इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये बात क्लियर है। तो चलिए अब इस डायग्राम में थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। +1 माइक्रोकुलम के कारण मैं नेमिंग कर दूं यहाँ पे A, B, C एंड D। जो चार्ज A पे है उसके कारण जो यहाँ पे फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, वो इस तरीके से अवे बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी, तो वो ले लेता हूं E+। और जो C पे है, C पे जो चार्ज है उसके कारण जो फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, उसको मैं E- लिख लेता हूं। ठीक है, तो अब इनके अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं, ठीक है, पहले तो एंगल देखते हैं। ठीक है, एंगल कंसीडर करते हैं हम। ठीक है, इनके जब तक आप एंगल कंसीडर नहीं करोगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। अगर ये एंगल थीटा है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल भी थीटा होगा, सिमेट्री है, तो उनके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि ये और ये जो ऊपर मैं एंगल ले रहा हूं ये भी थीटा आएंगे। बात क्लियर है। तो इनके जो कंपोनेंट आएंगे, मैं अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम ले लेता हूं, E+ और E-, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है मैं उसको क्या लिख सकता हूं, E लिख लेता हूं। ठीक है, तो इन दोनों के कंपोनेंट इस तरफ कितने आ जाएंगे, E cos θ + E cos θ आ जाएगा। बात क्लियर है। और इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो कौन से होंगे, E sin θ, और एक का नीचे की तरफ आ जाएगा E sin θ। अब याद रखिएगा E sin θ जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बात तो क्लियर है, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमें नेट फील्ड मिलेगी। ये बात क्लियर है। ये नेट फील्ड किस तरह मिलेगी, अगर मैं नीचे स्क्वायर के सेंटर को OC लेता हूं तो ये बिल्कुल OC के पैरेलल है ना। ये जो नेट फील्ड मिल रही है ये बिल्कुल OC के एकदम ऐसे पैरेलल आ रही है फील्ड। बात क्लियर है। ठीक है, और वही नेमिंग अब मैं पहले वाले डायग्राम में करता हूं ताकि थोड़ा सा समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। पहले डायग्राम में ये A है ना, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, अब जो नेट फील्ड आई है किसके किसके कारण, A और C के कारण, वो किस तरफ आई है, मतलब यहां पे हमने कोई Z एक्सिस पे कोई Z सेपरेशन पे कोई पॉइंट लिया था हमने। ठीक है, उस पर जो फील्ड आ रही है वो OC के बिल्कुल पैरेलल आ रही है ऐसे। बात क्लियर है। ठीक है, उसी तरीके से B और D पे जो चार्ज है, बात को बिल्कुल समझिएगा, B और D पे जो चार्ज है उसके कारण जो फील्ड आएगी वो OD की तरफ आएगी, है ना। ये जो OD है ना, इसके बिल्कुल पैरेलल ऊपर फील्ड आ रही होगी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों फील्ड्स को, देखिए वैल्यू जो भी है हमें ऑप्शन के हिसाब से एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना, हमको ये बताना है कि किस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और किसके अलोंग 0 नहीं आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आ रही है डायरेक्शन, यहां पे मैं लिख दूं इसमें, यहां पे ये आ रही है OC के अलोंग और दूसरी डायरेक्शन आ रही है OD के अलोंग। ठीक है, अगर उनको मैं डायग्राम में नीचे शिफ्ट कर दूं इन वेक्टर्स को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर्स है, अगर इनको मैं वेक्टर्स को नीचे शिफ्ट कर दूं, ठीक है, एकदम सेंटर पे, ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि वेक्टर्स बेसिकली वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बन रही है जो हमने ऊपर लिया था ना, इस पॉइंट को हम कुछ P ले लेते हैं, बट मैं शिफ्ट कर रहा हूं डायरेक्शन देखने के लिए।
इसलिए डायरेक्शन देखने के लिए। तो जो ए पे चार्ज है और जो सी पे चार्ज है उसके कारण जो फील्ड आएगी पी पॉइंट पे वो ओसी के अलोंग आएगी। तो उसको नीचे मान लो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। कितनी आएगी वो 2E cos थीटा, यही आ रही थी, ठीक है। और जो बी और डी पे चार्ज है सिमेट्री के हिसाब से बी और डी पे उसकी भी जो फील्ड आएगी वो ऐसी आएगी। बात क्लियर है। प्लेन पे ले लिया मैंने जिस प्लेन पे स्क्वायर है उसी प्लेन पे फील्ड ले ली। ये भी कितनी आएगी, ऑब्वियसली ये भी 2E cos थीटा आने वाली है। अब ध्यान से देखो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अगर स्क्वायर है तो ये एंगल 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो जो रिजल्टेंट आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जो 2E cos थीटा का रिजल्टेंट आएगा और जो इसका रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर हैं, तो मैं यहां देखो बना देता हूं 2E cos थीटा, और ये स्क्वायर के प्लेन पे ही है 2E cos थीटा, ठीक है। और ये एंगल कितना है 45, और ये एंगल कितना है 45, यानी दोनों के बीच 90 का एंगल है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आ जाएगा। वो कितना आएगा 2E cos थीटा इंटू √2। बात क्लियर है। तो ये जो आपका फाइनल आंसर आया यहाँ पे, ये होगी हमारी नेट फील्ड। बात क्लियर है। और ये जो नेट फील्ड आएगी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये इस डायग्राम में ध्यान से समझो, ये इस तरफ आएगी। किस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। ये किस तरफ आएगी, एक्स एक्सिस की तरफ आएगी। ये एक्स एक्सिस की तरफ आएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी फील्ड 2√2E cos थीटा। इसका मतलब वाई और जेड के लॉन्ग कंपोनेंट ही नहीं आ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो वाई और जेड के लॉन्ग कंपोनेंट 0 हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बी में बोला है एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है ही नहीं, आ ही उसी तरफ रहा है ना, आ ही उसी तरफ रहा है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपको पूरा का पूरा दोनों डायग्राम से ये बात क्लियर हुई कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व, किस तरीके बिना डायग्राम के, क्योंकि 3D है ना। अगर 3D समझानी हो और 3D का कुछ एक कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर हो तो ईजी होता है। बट यहाँ पे जितना मैं बेस्ट दे सकता था मैंने अपना बेस्ट दिया और आपको ये समझाया कि जो नेट फील्ड आ रही है किसी भी पॉइंट पे, देखो मैं ये भी बताता हूँ, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, चाहे आप कोई पॉइंट यहाँ लो, चाहे आप पॉइंट यहाँ लो, जेड एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे उस पर फील्ड जो आएगी वो एक्स एक्सिस की तरफ ही आ रही होगी, यानी कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई कॉम्पोनेंट होगा ही नहीं। क्लियर है। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।